नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। टिहरी जिले के धनौल्टी में भारी बर्फबारी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट होने से ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं स्थानीय लोगों के चेहरे भी खिल उठे हैं। बर्फबारी के चलते पर्यटक भी धनौल्टी का रुख भारी संख्या में कर रहे हैं, जिससे स्थानीय व्यवसायियों और होटल व्यवसायियों में भी खुशी की लहर है। जैसे कि आज कल रात से बर्फबारी स्टार्ट हो चुकी है। यह फसलों के लिए बहुत लाभदायक है। जैसे आजकल सेब के पेड़ लगाए जा रहे हैं, इनके लिए तो अच्छी है, लेकिन पर्यटन के दृष्टि से देखा जाए या इसके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। और पानी के स्रोत रिचार्ज हो जाएंगे इससे, जो गर्मियों में चलते रहेंगे। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है। पौड़ी में हल्की बर्फबारी शुरू होने से लोगों के चेहरे खिल उठे। बर्फबारी और बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आसपास के क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। हरिद्वार के मंगलौर गुड़ मंडी में यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में हजारों की संख्या में किसान पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत इस महापंचायत में पहुंचे। किसानों ने कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग भी की। वहीं कई जगहों पर इंटक और श्रमिक संगठन के नेताओं ने भी उनका समर्थन किया। ये खाली हरिद्वार में ही नहीं, पूरे देश में सेंट्रल ट्रेड यूनियनों ने मिलकर इस कार्यक्रम को घोषित किया है। उसी कड़ी में हम हरिद्वार जिले और बीएचएल के लोग भी इस कार्यक्रम को, समस्त ट्रेड यूनियन जो उसमें सम्मिलित हैं, वो मिलकर इसको कर रही हैं। उसमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, सरकार के द्वारा जो श्रम कानून 44 हमारे थे, उनको 4 कोड में परिवर्तित करने का जो फैसला, जो अध्यादेश सरकार लाई है, उसका हमारा कड़ा विरोध है। देख रहे हैं हरिद्वार में, ये हरिद्वार में ही नहीं है, पूरे देश के पैमाने पे हो रहा है। और 10 राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन का, जिसमें से यहाँ पे 4 यूनियनों का, हमारा बीएमएस को छोड़ दीजिए तो 4 यूनियनों का हमारा एक एकता मंच बना हुआ है। इंटक, एटक, C2, HMS, ये 4 यूनियनों ने मिलकर के पूरे हरिद्वार जिले के तमाम ट्रेड यूनियनों को मिला करके, बीएचएल के ट्रेड यूनियनों को मिला करके, हम किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, मजदूरों के साथ जो अन्याय हो रहा है, आम जनों के साथ जो अन्याय हो रहा है, शोषित दबे कुचले वर्गों को कोई राहत नहीं दी गई है, इन सब के विरुद्ध हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर में रेलवे पुलिस चौकी के सामने स्थित श्रीराम चौक पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसी के साथ ही हरिद्वार के कई चौक चौराहों का भी सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। कुंभ में सभी चौक चौराहों को विशेष रूप से सजाया जाएगा। श्रीराम चौक पर हुए कार्यक्रम में आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी ने कहा कि जैसे श्रीराम चौक सुसज्जित हुआ है, ऐसे ही हर चौक को किया जाएगा। हमारे लगभग 11 चौराहे हैं जो हमने इस बार टेकअप किए हैं, जिन पे हम ब्यूटिफिकेशन एक्टिविटीज़ करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम 4 ऐसे ब्रिजेस हैं जिस पे परमानेंट लाइटिंग करवाने वाले हैं, जो आगे भी रहेगी। और इसके अलावा बहुत से हम ग्रीन स्पेसेस, गंगा जी के आसपास गार्डन्स, और जहाँ पे भी हमें लगता है कि थोड़ा बहुत स्पेस है जहाँ पे फ्लावर पॉकेट्स बनाए जा सकते हैं, इन सबको करवाया जा रहा है। आस्था पथ में आपने देखा होगा काम पूरा हो चुका है। इस प्रकार से पेंटिंग्स के काम भी चल रहे हैं। तो सारी ब्यूटिफिकेशन एक्टिविटीज़ हरिद्वार में चल रही हैं, जो हमारे कुंभ को और भी सुंदर बनाएंगे। जिस ढंग से श्री राम चौक की सज्जा की गई है, ऐसे ही अगर हमारे जितने चौक हैं वहाँ पर कमेटियाँ बन जाएं और उस चौक की, गली की, मोहल्ले की हम सब जिम्मेदारी लें। जैसे कि वहाँ डस्टबिन रखें, वहाँ की साज सज्जा, सुरक्षा, और उसकी एक प्रकार से माड़ने हों, तोरण द्वार, मंगल कलश, और अपने घर को ही हम कुंभ के लिए तैयार रखें। तो एक अच्छा विचार ये आया है कि जैसे यहाँ चौक सज्जित हुआ है, वैसे ही हर चौक ऐसे ही हो, छोटी छोटी कमेटियाँ बन जाएं और वे सारी समितियाँ अपने दायित्व तो लें। राम जी की प्रतिमा जिसका आज अनावरण हुआ है, श्री राम चौक सेवा समिति रजिस्टर्ड द्वारा, यहाँ इस व्यापार मंडल का नाम भी, जो ये बाजार हमारा है, इसका नाम भी श्री राम व्यापार मंडल है। और केवल ये एक क्षेत्र ही नहीं, पूरा संपूर्ण
ज्वालापुर क्षेत्र जिसमें व्यापार मंडल की इकाइयां कहें तो 30 इकाइयां हैं और लगभग 4000 दुकानदार भाई हैं और उनके परिवार, उनका स्टाफ, पूरा ज्वालापुर क्षेत्र। जब मंच पे आपने देखा होगा सभी तरीके की संस्थाएं, जिनके अध्यक्ष, महामंत्री यहाँ पर उपस्थित थे। हरिद्वार के कनखल में चौक बाजार के पीपल के पेड़ के नीचे दाल छोले और कुलचे की रेहड़ी लगाने वाले बाबूराम का निधन हो गया। वो 83 वर्ष के थे। कनखल शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में अंतिम संस्कार में लोग पहुंचे। बाबूराम के दाल छोले का स्वाद दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उनकी रेहड़ी पर छोले खाने के लिए मुंबई के फिल्म स्टार सुधीर पांडे समेत कई राजनेता भी आया करते थे। दरअसल मेरे पापा पहले बीएचएल में काम करते थे और लगभग 55 साल पहले बीएचएल से काम छोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने छोटी सी रेहड़ी से काम स्टार्ट करा था और आज लगभग ऐसी स्थिति है, बड़ी दूर दूर से आदमी दाल छोले खाने के लिए आते हैं और हमारे पापा का नाम पूछते ही आते हैं। उनका पूरा नाम क्या था? बाबूराम छोले वाले। कनखल जैसे कि हरिद्वार में तीर्थ नगरी है, कनखल क्षेत्र के अंदर वो एक अपना छोटा सा व्यवसाय करते थे। दाल छोले का उनका कार्य था और उनके दाल छोलों की जो क्वालिटी थी, मैं समझता हूँ भारत के बहुत सारे राज्यों से, क्योंकि कनखल तीर्थ नगरी है और बहुत सारे राज्यों से विभिन्न प्रकार के लोग आते थे और जो उनके यहाँ एक बार आता था उनसे मिलता था। दाल छोलों की क्वालिटी तो थी, लेकिन जो उनका व्यवहार था, जिस तरीके से वो उनसे कोई भी व्यक्ति उनसे मिलता था तो वो उनका, मैं समझता हूँ कि मुरीद हो जाता था। छोले वाले हमारे पड़ोसी हैं, निकटतम है। हम जब से इस मकान में आए हैं तब से 50 साल हो गए, तब से हम उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उनके छोलों में क्या स्वाद था जी? उनके छोलों में एक अजीब गरीब स्वाद था, जिसको कि लोग उस स्वाद को कह भी नहीं पाते थे, लेकिन छोले के स्वाद की वजह से वो फैल गए। व्यवहार कैसा था उनका, कैसा नेचर था? व्यवहार उनका बहुत बढ़िया था, मिलनसार थे, लेकिन बहुत शालीन था और मधुभाषी थे। बागेश्वर के डीएम विनीत कुमार के तहसील परिसर में पहुंचने पर कर्मचारियों और अधिकारियों में हड़कंप मच गया। डीएम ने तहसील परिसर में पहुंचते ही हर पटल पर जाकर कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया। डीएम ने राजस्व वसूली से लेकर महिला उत्पीड़न और अन्य वादों के निस्तारण में की गई कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए। डीएम ने कड़े लहजे में कहा कि जो कर्मचारी काम नहीं कर रहा है, उनकी अधिक उम्र हो चुकी है, उनका अनिवार्य सेवानिवृत्ति की संस्तुति की जाएगी। बेसिकली इनके जो रेवेन्यू कोर्ट के जो वर्क्स हैं उसका निरीक्षण किया है और उसमें जो भी इनके पेंडिंग केसेस है, खासकर हमारे जो पीपी एक्ट के हैं, उनको निस्तारण जल्द से जल्द निस्तारण करने के लिए मैंने निर्देशित किया है। साथ में हमारी जो वसूली जो है इनकी लगभग मोर देन 70% हो चुकी है। तो बाकी जो इनकी वसूली जिनसे की जानी है उसमें भी इनको थोड़ी सख्ती करने के लिए मैंने निर्देशित किया कि भाई जिनसे भी आपको वसूलना है उनको जो है साइटेशन करके या फिर बाकी जो उन पर कार्रवाई करते हुए उनसे जल्द से जल्द वसूला जाए। टिहरी के भिलंगना में राजकीय इंटर कॉलेज जांगीर एलचाई में उप जिला अधिकारी संदीप तिवारी की अध्यक्षता में क्यूआरटी कैंप संपन्न हुआ, जिसमें 97 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें खंड स्तर पर 2 दर्जन से अधिक शिकायतों का निस्तारण एसडीएम के द्वारा मौके पर ही किया गया। शेष जिला स्तरीय शिकायतों को अन्य अधिकारी और जिला अधिकारी को प्रेषित किए जाने की बात कही गई। राज्य किसान आयोग उत्तराखंड के अध्यक्ष राकेश राजपूत ने अपने 1 दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान जिला कार्यालय सभागार में किसानों की आय को दोगुना करने के लिए मुख्य रेखीय विभागों कृषि, उद्यान, मत्स्य, पशुपालन के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा की। इसके उपरांत राजपूत ने जिला मुख्यालय के नजदीक पुडोगी गांव में सेब की पौध का रोपण भी किया। नई टिहरी पहुंची बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष उषा नेगी ने विभागीय अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट में बैठक की। अध्यक्ष ने बैठक में आधी अधूरी जानकारी के साथ आने पर शिक्षा और परिवहन विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई और भविष्य में बैठक में पूरी जानकारी के साथ पहुंचने के निर्देश भी दिए। अध्यक्ष ने बाल संरक्षण को लेकर जिले की समीक्षा करते हुए बच्चों में नशे के बढ़ते चलन को लेकर चिंता जाहिर की और अधिकारियों से इस पर एकजुट होकर काम करने को कहा। कुछ आज तो लगभग 3 बैठकें हुई हैं यहाँ पे, तो ये अच्छी बात है कि सब लोग अपने अपने प्रगति रिपोर्ट ले रहे हैं ताकि कम से कम इससे लोगों के अंदर थोड़ा
ऊर्जा पैदा होगी काम करने की। और मेन हमारा यही है कि मकसद कि बच्चे जो हैं, जो हमारे कल का भविष्य है, उन बच्चों के लिए चिंता करते हुए पूरी जो कार्य योजना होनी चाहिए जो सरकार द्वारा बनाई गई, भारत सरकार द्वारा बनी गई है, जो राज्य सरकार के द्वारा बनी है, उनका क्रियान्वयन होना चाहिए। उसका इम्प्लीमेंट होगा तो उसका लाभ उन लोगों को मिलना चाहिए जो असली लाभार्थी हैं। नई टिहरी घनसाली रोड पर पटागली में देर रात को डंपर खाई में गिरने से 2 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों और 108 की मदद से घायलों को पिलखी अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल बौराड़ी रेफर कर दिया गया। दोनों की नाजुक स्थिति को देखते हुए दोनों घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। विकासखंड बेरीनाग के नगेला गांव में देर रात को गोदावरी देवी के 8 कमरों के मकान में अचानक आग लगने से 1 दर्जन मवेशियों की जलकर मौत हो गई। देर रात को ही ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। घर के अंदर रखा रसोई गैस का सिलेंडर फटने से आग और ज्यादा भड़क गई। आग लगने से पूरा मकान जलकर खाक हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने राजस्व निरीक्षक और उप निरीक्षक को मौके पर भेजा। यहाँ पे रात्रि 3 बजे सूचना मिली कि किसी घर मकान में आग लगी है, तो हमारी राजस्व टीम में राजस्व उप निरीक्षक और राजस्व निरीक्षक मौके पर तत्काल रवाना हुए। तो वहाँ जाके उन्होंने देखा कि मकान में आग लगी हुई है और 9 बकरियाँ और 1 बैल उस मकान में जल के राख हो गए हैं और काफ़ी जला हुआ हिस्सा था। तो अभी उसके थोड़ा सा आग हमारी शांत हो जाए, उसके बाद ही अपडेट मिल पाएगी कि कितना नुकसान हुआ है। और थोड़ा उनका कहना अनाज वगैरह भी जला था और वहाँ पास में खाने की व्यवस्था भी हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे कोई वार्षिक का कार्यक्रम भी चल रहा था उनका, तो वहाँ सिलेंडर में ब्लास्ट की भी संभावना है। किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के मुहैया करवाया जा रहा है। पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष मनोज सामंत ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 6 फरवरी को पिथौरागढ़ जिले में ऋण मेले के जरिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। उन्होंने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता कल्याण योजना के अंतर्गत जिले में 3000 किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तारीख को प्रत्येक विकास खंड के माध्यम से किसानों को 0% ब्याज में 3 लाख तक का ऋण प्रदेश सरकार देने जा रही है। और इसमें हमारे जो बैंक के माध्यम से, जिला सहकारी बैंक पिथौरागढ़ के माध्यम से लगभग 3000 किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। लगभग 23 करोड़ रुपए का ऋण इसमें दिया जाना है। पिथौरागढ़ के दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने चौंकाने वाला बयान दिया। हरीश रावत ने कहा कि वो 2022 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते। उन्होंने कहा कि वो 2002 की तरह फ्रंट फुट पर रहकर कांग्रेस को चुनाव लड़वाने का काम करेंगे। मेरी इच्छा है कि इस बार मैं 2002 की तरीके से फिर कांग्रेस को जिताने के लिए केवल चुनाव लड़ाने का काम करूं, क्योंकि बहुधा मैंने देखा है कि लोग अपनी अपनी सीटों में बंद करके रह जाते हैं और कांग्रेस को एक व्यापक चुनाव प्रचार की जरूरत पड़ेगी। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने पिथौरागढ़ में प्रेस वार्ता कर बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 2017 में प्रदेश की जनता से जो वादा किया था उसे पूरी तरह से निभाया है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने सीमांत क्षेत्र के विकास के लिए जो बजट दिया है वो अब तक का सर्वाधिक है। इस दौरान सुरेश जोशी ने विकास के मुद्दों को लेकर कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में प्रदेश को गर्त में धकेलने का काम किया है। देखिए, कांग्रेस का तो मुझे ऐसा हाल दिखता है कि न तो उनकी कहीं जमीन है और न कोई उनके पास नींव का पत्थर है। एक लड़ाई इस बात की उनके अंदर है कि साहब मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब आपका संगठन इतना कमजोर है, इतनी टूटी फूटी कांग्रेस है, 3 नेता उनके एक नहीं हो पा रहे हैं और तीनों के अलग अलग बयान आते हैं। आज हरीश रावत जी पिथौरागढ़ में, मुझे लगता है थोड़ी देर बाद आपको संबोधित करेंगे। उनका जो बयान होगा उसकी प्रतिक्रिया इंदिरा जी के दरबार से या प्रीतम जी के दरबार से कल तक वो भी आपको मिल जाएगी। इसलिए कांग्रेस के अंदर इस समय जो है कि एक, मैं कहता हूँ कि भ्रामक स्थिति बनी हुई है।
तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।